गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज संस्कृत का चतुर्थ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, यानी कि लेसन 4 सिंह मूषकः कथा, शेर और चूहे की कहानी। आप लोग ये हिंदी में भी पढ़े होंगे और छोटे थे आप लोग पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह पढ़े होंगे, उसमें रहता है ये। तो वही ये संस्कृत में दिया हुआ है, मैं पढ़ने जा रही हूँ और आप लोगों को समझाऊँगी। एकदा वने एकः सिंहः वृक्षस्य छायनां सुप्तः आसीत्। तदा एक मूषकः बिलाद् बहिः आगच्छत्। सः सुप्तस्य सिंहस्य उपरि अकूर्दत। सिंह निन्द्राम् अत्यजत्। सः क्रोधेन मूषकम् अगृह्णात्। मूषकः भयातः सिंहम् अवदत्, भो सिंहराज, मां मुञ्च, अहं कदाचित् तव सहायतां करिष्यामि। सिंह अहसत् अवदत् च, त्वं क्षुद्रजीव असि, मम किं सहायं करिष्यसि? तथापि अहं त्वां मुञ्चामि इति कथित्वा सिंह मूषकम् अमुञ्चत्। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। मैं यहाँ समझा देती हूँ, यहाँ का दोबारा पढ़ के फिर मैं नेक्स्ट ये पढ़ूँगी पैराग्राफ। एकदा वने एकः सिंह वृक्षस्य छायां सुप्तः आसीत्। एक दिन एक वन में से एक शेर वृक्ष की छाया में सोया हुआ था। वृक्ष की पेड़ की छाया में सोया हुआ था। तदा एक मूषकः बिलाद् बहिः आगच्छत्, और वहाँ पे एक चूहा बिल से निकलकर आ गया। सह सुप्तस्य सिंहस्य ऊपरी अकूर्दत, और वह सोए हुए शेर के ऊपर कूदने लग गया। सिंह निंद्राम अत्यज, और शेर जो है वो निंद्रा से जाग गया। स क्रोधेन मूषकम अगृह्णात्, और वह जो है वो शेर के ऊपर बहुत ही क्रोध करने लग गया। मूषकः भयातः सिंहम अवदत्, भो सिंहराज, मूष बहुत ही डर गया, सिंह की आवाज़ से, गर्जन से बहुत ही ज़्यादा डर गया, और वह कहने लगा, माम मुंच, मैं बहुत ही क्षुद्र हूँ, छोटा हूँ, जानवर हूँ। अहम कदाचित तब सहायता, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी कभी भी सहायता कर सकता हूँ। सिंह अहसत अवदत् च, त्वं क्षुद्र जीव असि, मम किम सहायम करिष्यामि। पहले तो वो जो चूहा है वो बोलता है कि मम मुंच, मुझे छोड़ दो, अहम कदाचित तम सहायता करिष्यामि, कभी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। सिंह असत अवदत् च, त्वं क्षुद्र जीव असि, मम किम सहायम करिष्यामि। तुम एक छोटे जीव हो। उसके बाद उनकी चूहे की बात सुनकर शेर कहता है, पहले हंसता है फिर बोलता है, तुम एक छोटे से जीव हो और तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो। तथापि अहम त्वाम मुंचामि, जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़ दूँ। इति कथित्वा सिंह मूषकम अमुंचत, यह कहकर सिंह जो शेर होता है वह जो चूहे को छोड़ देता है। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रही हूँ। तत्पश्चात एकदा सिंह व्याधस्य जालेन वधः अवदत्। तदा सः पिण्डेन अगर्जत्। मूषकः सिंहस्य गर्जनम् अश्रुतो सः तत्र आगत्य तं जालं स्वः दन्तेः आकृतत्। सिंह मूषकस्य धन्यवादम् अकरोत् एवं मूषकः सिंहस्य सहायताम् अकरोत्। ठीक है, यहाँ तक पढ़ दी। अब मैं एक एक लाइन पढ़ती हूँ, समझाती हूँ। तत्पश्चात एकदा सिंह व्याधस्य जालेन वधः अवदत्। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक सिंह जो है वो शेर था, उसको एक मतलब शिकारी जो होते हैं उसने अपने जाल में फंसा लिया, यानी कि बांध दिया शेर को। तदा सह पिंडेन अगर्जत, और वह उसके अंदर बहुत ही गरजता रहा, बहुत ही मतलब शोर मचाता रहा, रोता रहा। मूषकः सिंह से गर्जनम अश्रुत, और वहीं पे जो वो मूस था वह शेर की गर्जन सुनता है। सह तत्र, सुनाई देती है उसको, और वह वहाँ आ जाता है। सह तत्र आगत्य त्वं जालम स्वदन्ते अकृदत्, और वहाँ आके अपनी दांतों से, आने के बाद अपने दांतों से क्या करता है, वह जाल को काट देता है। सिंहः मूषकस्य धन्यवादम अकरोत्, जो शेर होता है वो फिर चूहे का धन्यवाद करता है।
एवं मूषकः सिंहस्य सहायतां करो। और इसी प्रकार से जो चूहा होता है शेर की सहायता करता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि कभी कभार छोटे प्राणी, छोटी वस्तु या छोटे जंतु भी, जिसे हम बहुत ही क्षुद्र समझते, छोटा समझते, कभी कभार हमारी सहायता भी, कभी कभार वो छोटी चीज़ें भी हमारी सहायता कर देते हैं। ठीक है, इस कहानी से यही या फिर ये शिक्षा मिलती है कि जिसे हम नकार देते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, कभी कभार उसकी ज़रूरत भी हमें पड़ जाती है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को इतना रीडिंग करवाया है। आज मैं आप लोग को इसका वर्ड मीनिंग और होमवर्क सेंड करती हूँ, आप लोग करेंगे कॉपी में। ओके, थैंक यू।